नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, 4 ग्रहों की युति का फल जानने के क्रम में आज हम बात करेंगे कि चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु की युति का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपकी जन्मपत्रिका में चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु की युति हो, यानी कि आपकी जन्मपत्रिका में किसी भी भाव में, किसी भी राशि में चंद्र, मंगल, शुक्र और राहु एक साथ बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति चंचल और अस्थिर स्वभाव वाला होगा। ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी देखता है उसको वही चीज़ अच्छी लगने लगती है। यानी कि ऐसे लोग यदि पढ़ाई करना चाहें तो पढ़ाई में भी ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या पढ़ें, कौन सा विषय लें, कौन सा सब्जेक्ट लें। यदि कोई व्यापार करना चाहें तो उस व्यापार में भी ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा व्यापार करें। ये अपने घर में बैठे बैठे मन में कुछ और सोचते हैं कि ये काम कर लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं तो किसी और व्यक्ति को कुछ और करते हुए देखते हैं तो लगता है कि ये काम कर लेते हैं। मतलब जो कुछ भी देखते हैं वही इनको अच्छा लगने लगता है। ये लोग अस्थिर और अशांत मन वाले होते हैं। ये हमेशा मन से चिंताग्रस्त रहते हैं। इनका मन एक चीज़ में नहीं लगता है, इनका मन कई चीज़ों में लगता है और अलग अलग समय पर इनका मन हमेशा बदलता रहता है। ये लोग बुद्धिमान, चतुर, चालाक प्रवृत्ति के होते हैं, लेकिन ये लोग जीवन में दूसरों के अधीन रह कर के काम करते हैं। या तो ये नौकरी करते हैं तो अपने बॉस के या फिर अपने वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन रहते हैं, और यदि ये व्यापार भी करते हैं तो उसमें भी ये किसी दूसरे व्यक्ति के सपोर्ट से या फिर दूसरे व्यक्ति की सलाह से काम करने वाले होते हैं। ये लोग किसी न किसी प्रकार के बंधन में पड़ने वाले भी होते हैं। बंधन का मतलब है कि कोई एक ऐसी जगह है जहाँ से ये कहीं जा नहीं पाते, अथवा कोई एक ऐसा विचार या फिर कोई एक ऐसा समय जिससे ये निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं। कई बार ये लोग दूसरों के अधीन काम करते हैं तो उस चीज़ से भी ये बाहर निकलना चाहते हैं, ये स्वतंत्र होना चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई भी ना रहे आदेश देने वाला। तो वो भी एक तरह का बंधन है कि ये स्वतंत्र होना चाहते हैं लेकिन हो नहीं पाते हैं। ये लोग मानसिक रूप से परेशान और चिंताग्रस्त रहते हैं, अपने भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और अपने भविष्य को सोच सोच करके डरते रहते हैं कि कहीं हमारे साथ में ये ना हो जाए, कहीं हमारे साथ में ये ना हो जाए। इस तरह का इनको डर लगा रहता है। ये लोग बोलने में निपुण होते हैं, वाक्पटु होते हैं और अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। यानी कि दुनिया भर के जितने भी सुख हैं सबको भोग लेने की इच्छा रखते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं और कई बार चरित्र से कमज़ोर होते हैं। ये लोग पराक्रमी और निर्भीक, निडर स्वभाव के होते हैं। यानी कि निडर होकर के, मुखर होकर के बोलने वाले होते हैं। ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं और उत्तेजित रहते हैं, उत्तेजित स्वभाव के होते हैं। यानी कि कोई भी काम है तो इनको लगता है कि अभी तुरंत पूरा हो जाए। कोई भी चीज़ यदि ये करने जाते हैं तो इनको लगता है जल्दी से कर डालें, अब भी कर डालें। और कभी कभी जल्दबाजी में गलत निर्णय लेकर के ये लोग अपना नुकसान भी कर लेते हैं। ये लोग चिड़चिड़े और क्रोधी स्वभाव के होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा भी दे देते हैं, और यदि किसी काम में अपना फ़ायदा हो रहा है और इनके फ़ायदे से किसी और व्यक्ति का नुकसान हो रहा है
तो ये उसकी ज़्यादा चिंता नहीं करते। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं। इनको पेट से संबंधित रोग होते हैं और वायु विकार आदि की समस्या होती है, और इनको कफ जनित रोग होते हैं अथवा शीत जनित रोग हम कह सकते हैं। ठंडी से होने वाले रोग जल्दी जल्दी होते हैं, और छोटी छोटी बीमारियां इनको लगातार बनी रहती हैं, जैसे सर्दी जुकाम खांसी, कभी चोट लग गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। इन लोगों को गुप्तांगों से संबंधित परेशानी भी हो सकती है। इन लोगों का जीवन साथी चंचल स्वभाव का होगा। इनका जीवन साथी अति कामुक प्रवृत्ति का होगा और कुटिल प्रवृत्ति का होगा, यानी कि थोड़ा ज़्यादा चालाक प्रवृत्ति का होगा। इनके वैवाहिक जीवन में मतभेद भी होंगे अथवा इनके विवाह में परेशानी होगी। इन लोगों के कार्यों में रुकावटें आती हैं और इनके कार्य क्षेत्र में मतभेद भी होते रहते हैं, यानी कि कहीं पर भी यदि ये नौकरी करते हैं या फिर व्यापार आदि करते हैं तो उसमें साथ में काम करने वालों से मतभेद होते हैं अथवा अपने वरिष्ठ अधिकारियों से या फिर बॉस आदि से मतभेद होने लगते हैं। कई बार इनको छोटे छोटे कामों के लिए भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इन लोगों का समाज में भी लोगों से ज़्यादा अच्छा व्यवहार नहीं होता है और समाज में इनकी पीठ पीछे बुराई बहुत होती है। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में चंद्र मंगल शुक्र और राहु की युति किसी भी भाव में हो तो आपको शंकर जी की उपासना करनी चाहिए अथवा दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए। निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, आज हमने जाना कि चंद्र मंगल शुक्र और राहु की युति का क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।